स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 क्लास 10 का 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसीलिए हम लोग लिखते नहीं, इसको बस सिर्फ पढ़ लेते हैं। क्या है आकृति? तो 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। देखिए ये क्या है, एक तीरंदाजी का लक्ष्य है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। ऐसे 5 क्षेत्र है, पहला गोल्ड है, फिर रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट है। गोल्ड अंग वाले क्षेत्र का व्यास, गोल्ड का व्यास देखिए ये गोल्ड का एरिया है, वो कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोल्ड का व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर और उसके बाद हर पट्टी जो है ना वो 10.5 चौड़ा है। यहाँ से यहाँ भी 10.5, यहाँ से यहाँ भी 10, हर जगह क्या है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो हमें क्या करना है, हर पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, गोल्ड के लिए। तो गोल्ड का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होता है, या फिर आर बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया गोल्ड का त्रिज्या। अब गोल्ड का क्या निकालते हैं, तो गोल्ड का क्षेत्रफल। ये आकृति कैसी आकृति है, वृत्त की आकृति है, तो गोल्ड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह हम लोग लिखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 21/2 गुना 21/2। ठीक है, ये 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर ये 2 एकम 2, 2 11 में 22। ठीक है, तो अब 11 तिया 33 और 21 हो गया है, दोनों को गुना कर लेते हैं 33 और 21 को। ठीक है, तो 21 11 तिया 33, 33 और 21 को गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 693/2। अब इसको आप लोग भाग करके देख लीजिएगा तो कितना आएगा, 2 तिया 6, फिर 2 चौके 8, फिर 2 छक 12, फिर 0.0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक आंसर हो गया। ये किसका आंसर हुआ, गोल्ड का। अब हम लोग किसके लिए करते हैं, रेड के लिए। तो देखिए रेड के लिए व्यास क्या हो जाएगा, रेड का एरिया कहां से है, यहां से यहां तक है। तो रेड के लिए व्यास होगा ये वाला 10.5 प्लस ये 21 प्लस ये 10.5। तो ये सबको जोड़ के देखिएगा, ये देखिए 10.5 कितना होगा 21, और 21 और 21 को जोड़ेंगे तो 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका त्रिज्या निकालते हैं, आर बराबर क्या होगा व्यास बटा 2। तो व्यास कितना है 42/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी रेड का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जो त्रिज्या लिए हैं ना पूरा यहां से यहां तक लिए हैं, यानी कि गोल्ड और रेड दोनों मिला हुआ है। तो लिखते हैं सिर्फ वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की जगह लिखना है 22/7 गुना आर स्क्वायर की जगह अभी आर का मान कितना है 21 गुना 21। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो गुना करते हैं 22 तिया 66, 66 को 21 से, 66 को 21 से, तो ये 66 को 21 से गुना कर रहे तो कितना आ रहा है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो क्षेत्रफल आया है ये किसका आया है, ये गोल्ड और रेड दोनों का मिला के आया है। तो हमें क्या निकालना है, हमें सिर्फ रेड निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी हमने जो निकाला है उसमें गोल्ड और रेड दोनों मिला हुआ है, तो उन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, ये गोल्ड को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा रेड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे 1386 माइनस, ये क्या है, ये गोल्ड और रेड दोनों का मिला हुआ क्षेत्रफल है। तो इससे घटाना किसको, गोल्ड के क्षेत्रफल को। तो गोल्ड का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं 346.5। अब इससे इसको घटा देंगे तो अब क्या आ जाएगा गोल्ड का, रेड का क्षेत्रफल। तो 1386 346.5।
ठीक है, तो कितना आया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा रेड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए ब्लू का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ब्लू के लिए व्यास क्या होगा, देखिए ब्लू ये वाला ब्लू है। ठीक है, तो ब्लू के लिए ये 10.5 और यहां से यहां तक हम लोग क्या कितना लिख निकाले थे 42। तो ये 10.5 प्लस ये 42 प्लस ये 10.5, तो ब्लू के लिए व्यास कितना होगा 10.5 प्लस 42 प्लस 10.5। तो दोनों को ये सबको जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा 63। ठीक है, तो यहां से r निकालते हैं, व्यास बटा 2 यानी कि 63/2। ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7 ही लेना है, आर स्क्वायर की जगह 63/2 इंटू 63/2। ठीक है, तो ये 2 एकम 2, 2 11 में 22, फिर ये 7 एकम 7, 7 9 63। ठीक है, तो 11 9 और 63 को हम लोग गुना करते हैं रफ में। तो 11 9 99, 99 को गुना करेंगे 63 से, 3 9, तो कितना आया 6237/2। अब 2 से इसको भाग करते हैं, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 पॉइंट, फिर 2 पछे 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आया ये क्या आया है, ये गोल्ड रेड ब्लू तीनों को मिला के आया है। तो हमें सिर्फ ब्लू पट्टी का निकालना है। तो ब्लू पट्टी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जो हम लोग निकाले हैं ये तीनों का, उससे ये गोल्ड और रेड दोनों का हटा देंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल क्या होगा, अभी जो आया 3118.5, इससे माइनस करेंगे किसको, गोल्ड और रेड का। तो गोल्ड और रेड दोनों मिला के कितना आया था, याद कीजिए इससे पहले 1386 आया था। ठीक है, तो इससे अब इसको घटाते हैं, 3118.5 से हम घटाएंगे 1386, 5 2 8 3 11 7 4 11, यहाँ पे 1। ठीक है, तो ब्लू का क्षेत्रफल कितना हो गया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं ब्लैक के लिए। तो ब्लैक के लिए व्यास कितना होगा, ब्लैक का व्यास देखिए, ब्लैक का व्यास होगा ये 10.5 और यहां से यहां हमने जोड़ा था कितना आया था 63, फिर प्लस ये 10.5, तो उसका व्यास क्या होगा 10.5 प्लस 63 प्लस 10.5। तो ये सबको जोड़ के देख लीजिएगा कितना होगा 84। ठीक है, 5 5 10, ठीक है 63 और ये कितना हो गया 21, तो 3 और 1 4, 6 और 2 8, 84। तो इससे आर निकालते हैं, दो एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो कितना आया त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। अब इसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह लिखना है 22/7 और आर की जगह लिखना है 42 इंटू 42। तो ये कटेगा 7 एकम 7, 7 छक 42। ठीक है, तो 22 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। उसको गुना करेंगे 42 से। ठीक है, तो कितना आया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आया है ये किसका आया है, ये गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक ये चारों का मिला के आया है क्षेत्रफल इतना। तो हमें किसका निकालना है, सिर्फ ब्लैक पट्टी का। तो ब्लैक पट्टी का निकालने के लिए अभी जो हमने निकाला है ये चारों का गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, उससे घटा देंगे किसको, ये गोल्ड रेड और ब्लू तीनों पट्टियों का जो मिला हुआ भाग है उसको घटाएंगे। तो ब्लैक का क्षेत्रफल क्या होगा 5544 माइनस गोल्ड रेड और ब्लू ये तीनों का मिला हुआ, वो तीनों का मिला हुआ कौन सा है, वो है ये वाला 3118.5। ठीक है,
3118.5। अब इससे इसको माइनस करते हैं, 5544 से 3118.5 5। ठीक है, तो ब्लैक का कितना आ गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया ब्लैक का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए व्हाइट का निकालते हैं। ठीक है, तो व्हाइट के लिए व्यास क्या होगा ये पहले जान लेते हैं। तो व्हाइट क्या है, पूरा बाहरी वाला बाहर का भाग है, तो उसके लिए व्यास होगा ये 10.5 प्लस यहां से यहां हमने कितना निकाला था 84, तो 10.5 प्लस ये 84 प्लस ये 10.5। तो ये सबको जोड़ के आप देखिएगा तो कितना आएगा 105। तो यहां से r निकालते हैं, क्या होगा व्यास बटा 2, यानी कि 105 बटा 2। अब क्या निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22 बटा 7, आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 105 बटा 2 गुना 105 बटा 2। ये कटेगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 10 से 7 गया तो 3, 3 और 5 35, तो 7 5 6 35। फिर ये 2 एकम 2, 2 11 में 22। ठीक है, तो अब क्या बचा 11 गुना 15 गुना 105 बचा है। तो हम लोग क्या करते हैं 11 को 15 से गुना करते हैं। तो देखिए 11 पछे 55 का 5 हाथ में बचा 5, फिर 11 एकम 11, 11 और 5 कितना हो गया 16। तो इसको गुना करेंगे 105 से, 5 पछे 25, 5 36 और 2 32, 5 एकम 5, 6 7 8, 0 0 5 6 1, तो 5 2 8 5 13 6 7 1। ठीक है, तो कितना आया 17325 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आया है ये क्या आया है इतना, अच्छा इतना आया और बट्टा क्या है 2 भी है। ठीक है, अब 2 से इसको डायरेक्ट भाग करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए एक संख्या नहीं जाएगा तो दोनों 2 लेना पड़ेगा, 17, तो 2 8 16, 17 से 16 घटे तो 1, 1 और ये 3 13, तो 2 6 12, 13 से 12 घटे तो 1, 1 और ये 2 12, तो 2 6 12, फिर 5 है तो 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा हम लोग पॉइंट देंगे तो 2 5 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आया है ये क्या आया है, ये गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट पांचों का मिला के आया है। तो हमें क्या निकालना है सिर्फ व्हाइट पट्टी का। तो व्हाइट पट्टी का निकालने के लिए अभी जो हमने पांचों का निकाला एक साथ उससे घटा देंगे ये गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक का जो एक साथ क्षेत्रफल आया है उसको। तो व्हाइट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 8662.5 माइनस ये गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक का एक साथ कितना आ रहा है 5544, तो उसको माइनस कर देंगे। तो 8662.5 उससे माइनस करेंगे 5544, यहाँ पे क्वेश्चन तो 0.0 दे सकते हैं, 58113। तो व्हाइट का क्षेत्रफल कितना आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पर आसान है। ठीक है, ध्यान से आप समझ के बनाइएगा तो ये इजी लगेगा।